दोस्तों, आई पिक अप एन एट्रीब्यूट के पिछले एपिसोड में हमने देखे थे जिया फेंग और जिनजाई स्पाइडर की मीट को ग्रिल कर रहे थे और तब वहां पर एक लड़की आ जाती है और जिया फेंग उस लड़की को ग्रिल स्क्यूअर के ऑफर करते हैं, जिससे वो लड़की काफी गुस्से होकर जिया फेंग को एक किक मारते हैं। और अब इस एपिसोड की शुरू होती है जहाँ पे वो लड़की जिया फेंग का पीछा नहीं छोड़ती है, जिस पर जिया फेंग कहती है, क्यूट लड़की क्या हो गया, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा जिस पर तुम मुझे अटैक किए जा रही हो, सिर्फ हम यहाँ पर स्पाइडर के मीट ही तो खा रहे थे। तब दोस्तों जिया फेंग उसकी 3000 यार्ड्स के फ्लॉस पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देख के वो लड़की शॉक हो जाती है कि ये लड़का इतना पावरफुल कैसे बन गया। तब दोस्तों वो लड़की मैजिक करते हुए जिया फेंग को एक नेट में कैद कर ले रहे होते हैं और वो लड़की कहती है, तुम रुको यहीं पर, मैं अभी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बन के आ रहा हूँ। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, जिससे एनसीएस लैंड पूरी थर-थर कांपने लगती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक फॉर्मेशन के अंदर से एक लड़का अपनी शॉट के साथ बाहर निकल के आ रहे होते हैं। जो लोग बायो सेक्टर से आए हुए थे उसमें से वो लड़का एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। दोस्तों वो लड़का अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके दो साथी भी वहाँ पे आए थे। दोस्तों वो लड़का 3000 लाइव्स के एंशिएंट बुक को पढ़ के ही इस एंशिएंट लैंड में आ गए थे। इसके बाद दोस्तों हम जिया फेंग और जिनजाई को देखते हैं, जहाँ पर जिनजाई उसे कहती है कि कुछ डरावनी चीज यहाँ होने वाले है, क्योंकि वो लड़की हमें यहाँ पर देख के गए हैं। जिसे सुन के जिया फेंग कहती है कि हमने यहाँ तो किसी का कोई ट्रेजर चुराने नहीं आए हैं, तो वो लड़की हम लोगों को ऊपर ऐसा क्यों करना चाहती है। तब दोस्तों जिनजाई कहती है कि तुम्हें यहाँ के सेनबेन गुडी घोस्ट प्लेस के बारे में शायद पता नहीं है, जो असली दुनिया से बिल्कुल ही एक अलग दुनिया है। और हाँ, तुम जो ट्रेजर के बारे में बात कर रहे थे वो अभी कहना बंद करो, नहीं तो हम पर काफी बड़ा मुसीबत आ सकते हैं। दोनों की बातचीत खत्म होने के बाद ग्रिल्ड स्पाइडर स्क्यूअर के डिलीशियस मीट को वो लोग खाने लग जाते हैं। और तब दोस्तों झुजियांग वांग वापस आते हैं और मैजिक करके दोनों से स्क्यूअर को लेके खाने लगते हैं, जिसको देखते ही जिया फेंग काफी डर जाते हैं, क्योंकि वो लड़की ये बता कर गई थी कि वो स्ट्रॉन्ग बन के ही वापस आएगी, इसलिए जिया फेंग काफी डर जाती है। ग्रिल्ड स्क्यूअर खाने से वो लड़की गुस्से से शांत हो जाती है और नॉर्मल बिहेवियर को देख के जिया फेंग उसे कहती है कि तुम्हारे पास इतना पावर्स है क्या जिससे मेरी मास्टर ठीक हो सकते हैं। तब दोस्तों झू जियांग वांग कहती है कि मेरे पास इतना पावर्स तो नहीं है, लेकिन एक गॉड ही सिर्फ उन्हें ठीक कर सकते हैं। तब दोस्तों जिया फेंग जिनजाई को कहती है कि टीचर तुम मुझे पहले गॉड बनाओ, फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जिसे सुनते ही मास्टर को काफी हंसी आती है और वो कहती है गॉड बनना इतना आसान काम नहीं है और सेनकाई रिल्म के थर्ड हेवन का सीट मिलना भी काफी मुश्किल काम है, जो यहाँ से काफी दूर भी है। सेनकाई रिल्म का नाम सुन के जिया फेंग जिनजाई को पूछते हैं कि क्या है ये सेनकाई रिल्म। तब दोस्तों जिनजाई उसे कहते हैं ये स्टेट कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, और अगर तुम गॉड बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ कुछ ही चीजों के बारे में बता सकता हूँ। और फिर जिनजाई सेनकाई रिल्म के बारे में बताने लगते हैं कि सुपरनेचुरल बीइंग्स को 8 रिल्म्स में डिवाइड किए गए हैं, लो टू हाई कैटेगरी वाइज में, और यही कैटेगरी को फॉलो करके तुम सेनकाई जियांगजी पहुंच सकते हो। और वहां पहुंचना भी काफी डिफिकल्ट है, जिसे पार करने के लिए कई थंडर्स के मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा, और वहीं पे है सुपरनेचुरल बीइंग्स जिससे तुम गॉड बन सकते हो। तब दोस्तों जिया फेंग कहती है बस टीचर इतना ही, ये तो मेरे लिए काफी आसान काम है। जिस पर टीचर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इस सीट के स्ट्रेंथ तुमने एक बार हासिल कर लिए तो पूरी कॉन्टिनेंट गर्व महसूस करेगा तुम पर, और मुझे तो लगता है ये तुम जैसे लड़के के लिए नहीं है, ये काम बहुत ही डिफिकल्ट है। इसके बाद दोस्तों हम उन तीनों को देखते हैं, जिन तीनों में से एक लड़की का नाम लिंग होती है और वो उसके भाई के गॉड के एंशिएंट लैंड में आने का तारीफ कर रहे होते हैं, और अचानक एक तीर उसके माथे में लगते हैं। वो सोचने लगते हैं कि बुक में तो उसने ऐसा अटैक के बारे में पढ़ा ही नहीं थी, फिर ये वेपन कहाँ से आ गए। लेकिन दोस्तों तीर की डिजाइन देख के वो काफी खुश हो जाती है और कहते हैं चलो अच्छा ही हुआ, गॉड के एंशिएंट लैंड में इस वेपन से जंगल के टाइगर को हम खत्म कर सकते हैं। और एक स्मेल नाक में लगते ही उसी दिशा की ओर जाने लगते हैं जहाँ से ये स्मेल आ रहे होती है। तब दोस्तों जिया फेंग उन तीनों को देख के हैरान हो जाते हैं कि पहले से ही वो लोग मुसीबत में हैं और ये लोग कहाँ से आ गए। वहाँ पे खड़े झू जियांग वांग को देख
देख के मिस लिंग समझ जाते हैं कि उस वेपन को इसी चुड़ैल ने मारे थे, इसलिए उसका शॉट से अटैक करने लग जाते हैं। तब दोस्तों झू जियांग उस लड़की को कहते हैं कि शायद तुम्हें मेरा नाम पता नहीं है, इसलिए तुम मुझ पर अटैक करने आ रही हो। तब दोस्तों झू जियांग उसकी पावर से स्पाइडर को बना के अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब दोस्तों झू जियांग का स्पाइडर बनाने का तरीका को देख के जिया फेंग को पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है कि जो स्पाइडर अब तक वो लोग खा रहे थे वो स्पाइडर झू जियांग का ही बनाया हुआ स्पाइडर था और जिसने उसने खुद भी खाई थी। झू जियांग के ऐसा बिहेवियर को देख के सीनियर ब्रदर अपनी शॉर्ट से जिया फेंग के गले में जाके पकड़ती है और कहते हैं हमें जो चाहिए वो दे दो, नहीं तो हम तुमसे छीन लेंगे। तब दोस्तों जिया फेंग कहती है ब्रदर मुझे नहीं पता बाई जुआंग के बारे में, लेकिन ये जो शॉर्ट तुमने मेरे गले में पकड़े हो ना, तुम्हारी ये बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आए। और तब सीनियर ब्रदर्स के शॉर्ट को वो तोड़ के उसे अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देते हैं। दोस्तों जिया फेंग की स्ट्रेंथ उन सब से काफी ज्यादा खतरनाक था और इसलिए वो लोग जिया फेंग से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आपके जनरेशन हमारे बाईजुआंग से भी काफी फास्ट है, इसलिए हम चाहते हैं आपका डिसिपल्स बनने। तब जिया फेंग उसकी पावर का इस्तेमाल करके डाउजिंग लेके एक पत्थर को निकालते हैं और टीचर को कहते हैं टीचर अब देखो इसमें डिसिपल्स को लेने के लिए कोई जगह है क्या। तब दोस्तों मिस लिंग कहते हैं वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, वो कोई किंग नहीं है, किंग का कभी भी ड्रेस ऐसा नहीं होती है। और तब मिस लिंग एक फार्मूला को जिया फेंग के मुंह पे छुड़ के मारते हैं और कहते हैं अगर वो इस फार्मूला के मीनिंग को हमें समझा पाते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि तुम डाउजिंग ले किंग हो। और सबको बताती है अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसका ही साजिश था। तब जिया फेंग उस फार्मूला को फेंक देते हैं और वो कहते हैं ये सब मेरा रचा हुआ साजिश नहीं है, मैं तुम्हें इसका प्रूफ देती हूँ। और जिया फेंग अटैक कर देती है जिसे जिया फेंग देखते हैं बिखरे हुए शीशे के अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकल के आती है, जिसे देख के जिया फेंग कहती है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर दोस्तों वो लड़की कहती है कि चलो मैं तुम्हें सच सच बता ही देती हूँ, जो पहली वाली लड़की थी वो थी वायु सेक्टर के उयू। जिसे सुनते ही वायु सेक्टर के मार्शल एक्सपर्ट को भी विश्वास नहीं होती है कि मिस लिंग कैसे एक डेमंस में बदल गए। तब दोस्तों जिया फेंग कहती है कि तुम अब तक हमें बेवकूफ बना रहे थे, जिस पर वो लड़की कहती है कि आंखों के सामने ऐसा लड़की को ट्रांसफॉर्मेशन देख के तुम हैरान हो गए इसलिए ऐसे कह रही हो। जिया फेंग उसे कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम कितना दिनों से उनको बेवकूफ बनाते हुए आ रही हो, लेकिन मेरे पास शॉर्ट एनर्जी के सीक्रेट सोल डिस्ट्रॉइंग के मेथड भी मौजूद है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी असली रूप को निकाल सकती हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है तो चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर कैसा कैपेबिलिटी है। और तुरंत वो लड़की अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और जिया फेंग को अटैक कर देती है, जिसे देख के जिया फेंग भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने ही वाली थी। तब वो लड़की अपनी पावर को वापस लेते हुए उसे कहती है इस बार भी मैं तुम्हें बेवकूफ बनाया। उस लड़की की इस हरकतों को देख के जिया फेंग भी जंगल में उसकी पीछा किए जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि लड़की तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। और पीछा करते हुए वो लड़की जंप करके एक खाई में कूद पड़ते हैं। खाई में गिरते हुए देख के जिया फेंग अपनी मैजिकल आंखों से पता लगा लेती है कि वो लड़की कहाँ है। और तब दोस्तों वो लड़की उस पेड़ के पीछे से बाहर निकल के आ जाते हैं और फिर से वो डेमंस लड़की ट्विंस में बदलते हुए जिया फेंग से बात करना शुरू कर देती है, जिसे देख के जिया फेंग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये लड़की सच में डेमंस है क्या। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।